अंकल जी जय जिनेन। बस करते जाएंगे। यहाँ पे बस प्रेस करते हैं। ये एंटर दबा सकते हैं, हम नोट से बता सकते हैं जो ठीक है। नयन, कैन यू हियर मी? हेलो नयन। ये लैपटॉप आप बीच में तो नहीं आ रहा? ओके। नयन, कैन यू हियर मी? हेलो नयन। ठीक है। हाँ। दर्शन चले कर लिया था, हमसे लेने की जरूरत नहीं। फिर भी देख लेंगे। मंगलाचरण, नेमिचंद्र आचार्य का मंगलाचरण। सिद्धे जिनिंद चंदे आयु वंदीय समुदंस चरित्र पर। तो कल हमने जो चर्चा की थी, 1 मिनट हम थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। तो मूल बात एक कि टोरंडो जी ने कहा कि लब्धि सार को जान के करिए क्षपणा सार, तब प्रावेचक प्रवचन सार को समय सार। कहा कि सरल भाषा में यदि लब्धि सार को नहीं समझते हैं, लब्धि नहीं समझते हैं, लब्धि मतलब अचीवमेंट, लब्धि मतलब प्राप्ति, लब्धि मतलब जैसे कोई डिग्री लेता है ना, किसी ने किसी बैचलर डिग्री की, मास्टर डिग्री की या पीएचडी इत्यादि की, तो वो डिग्री की बात करना एक चीज है और डिग्री लेना अलग चीज। समझते? सरल एग्जाम्पल, तो ये जो लब्धि का मतलब है अचीवमेंट, डिग्री लेना, वो पद को प्राप्त करना। किसका पद प्राप्त करना? आत्मा का पद करना, जो मोक्ष मार्ग का पद है, उस पद को प्राप्त करना, अर्थात सम्यक दर्शन को प्राप्त करना, सम्यक चारित्र को प्राप्त करना। ये 2 प्रकार की लब्धि है। तो वही मूल कहा कि यदि समझ नहीं सकते, यदि हम अ, इस बात को मूल ढंग से समझ नहीं पाते, तो कल शॉर्ट में ले लेते हैं थोड़ा सा। ये लब्धिसार का विषय जो था कल, तो बताया था कि मोनी कर्म मूल है, मोनी कर्म सब कर्मों का राजा है, और इसलिए मोनी कर्म को यदि संयम में लाते हैं, कंट्रोल में लाते हैं, कम करते हैं, तो जीव मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ सकता है। मोनी कर्म की आप सबको ख्याल में होगा, नहीं तो रिपीट कर देते हैं। मोनी कर्म की स्थिति कितनी बनती है? 70 कोड़ा कोड़ी सागर, 70 कोड़ा कोड़ी सागर। और मौनी कर्म के उद्देश्य से ये जीव अनंतानुबंधी कर्म का बंध करता है और अनंत काल संसार में घूमता रहता है, अनंत काल तक घूमता है। तो यही बताना था कि मौनी कर्म जो है, और इसमें जो मिथ्यात्व, मिश्र और सम्यक प्रकृति, ये 3 प्रकार हैं। फिर लेंगे इसको। मिथ्यात्व मतलब गलत होता, मिश्र मतलब ये भी सही है, वो भी सही है, वो भी करना चाहिए, वो भी करना चाहिए, हमें व्रत भी करना चाहिए, आत्मा का ध्यान भी करना चाहिए, व्यवहार भी करना चाहिए, निश्चय भी करना चाहिए। ऐसे जो मन में विसंवाद, मन में अपने ही मन में झगड़ा खड़ा होता है, दूसरों की बात नहीं है, अपने ही मन में विचार खड़ा होता है कि मैं क्या करूं या क्या ना करूं, उस प्रकार के भाव को मिश्र कहते हैं। एक को भी सही मानते हैं, दूसरे को भी सही मानते हैं। व्यवहार भी होना चाहिए और निश्चय भी होना चाहिए। ये इस प्रकार का एक मिश्र प्रकार है। और इस तरह से, और तीसरी सम्यक प्रकृति थी, इसका कल वर्णन किया था कि चलमा लगाड़ दोष के कारण जीव जो मोक्ष मार्ग की साधना बराबर नहीं कर पाता है,
और ये दो लब्धि हैं, एक सम्यक मुनि का नाश करके और एक चारित्र मोह का नाश करके। एक चारित्र लब्धि है और एक सम्यक लब्धि, दो लब्धि है, दो अचीवमेंट। ज्ञान तो उसके साथ होता ही है, ज्ञान के बिना अचीवमेंट नहीं होता। और इसमें मूल बात भी समझने की, नोट कर लीजिए आपने, नोट मतलब कि चारित्र अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ आदि और इसके 16 प्रकार, उससे चारित्र होता है। चारित्र कोई बाहरी क्रिया से नहीं होता है, जिनमें फुल डिफाइंड चारित्र है वो चारित्र उससे होता है। तो फिर व्रत तप दीक्षा आदि क्या है कि वो क्रोध मान माया लोभ इत्यादि को समय संयम में लाने में, कंट्रोल में लाने में निमित्त है। और इसलिए उनको भी उपचार से मोह चारित्र की क्रियाएं कही जाती हैं, लेकिन वास्तव में वो नहीं है। देखिए ऐसा इंग्लिश में क्यों होता है? ओके ओके ऑलराइट। नहीं, one is relating to our belief. Okay. What do we believe? So that's a Samyak Muni. And the second one is Charitra Muni, which means that what is our conduct? How do we behave? So these are the two things. So we have to achieve something in terms of our faith, whether we are believing in what. Just now we took that thing, okay? मैं कौन हूँ, आया कहाँ से? Who am I? Who am I and from where I have come? So these two types of things are always a problem. So that's what we say here, that first you know that you are whom are you, who we are, or who am I. First, if you know that, then the faith becomes complete. Then it's an achievement. Then after that, what do we do? After that, behave like a soul. So if I am a soul, then if you behave like a soul, that is charity, that is conduct. So conduct has properties like Anantanubandhi and like that, which means it is infinitely binding. If you have some sort of an idea or some thought process, that thought will bind us infinitely, in the sense that we'll go on taking births and deaths for infinite times to come. I don't believe in infinity, if somebody says, then where are we? Where from we have come? How long we have been in this universe? So we have lived infinite in the past, and if we don't have a faith in the soul, then we are going to live infinitely in this world, perpetuity. So that's what this means, Anantanubandhi. So our anger, growth, man, maya, all those things may be familiar. So these things we should try to control ourselves. And similarly, other 9 types of things like hasya, making fun of somebody, that itself is in kashaya. It leads to infinite bondage. Same thing, liking somebody and disliking somebody, all those kind of things are there. So that as we discuss, we'll discuss more and more. Here, at the bottom, what is written is that karma bondage takes place in 4 different ways. Karmas are 148 different types. लेकिन उसका जो बंध है वो प्रकृति मीन्स टाइप ऑफ कर्म, प्रकृति मीन्स टाइप ऑफ कर्म, pradesh means quantity of atoms that gets associated with us, that is number of particles that are bound with us, that's called pradesh bandh. Then anubhav means intensity, how much trouble it is going to create. And then the sthiti means duration, how long that karma will last with us. So these 4 types we have to understand. One thought, any one idea, it has 4 sides. Like if you take any rectangle type of object, it has 4 sides, no, or even more. In the same way, every karmic particle has 4 sides. And that 4 sides are denoted by Prakriti, that is type of karma, pradesh, quantity, anubhav means intensity of that karma, and sthiti means duration of that karma. Why I'm going to emphasize this is that as we know more and more about the soul, first the Prakriti will be affected, means it will get reduced. Then pradesh also will get affected, and intensity will also get affected. Means gets reduced, and then sthiti, duration of karma particles also gets reduced. So it's a very scientific concept of
रियलाइजेशन ऑफ द सेल्फ, तो इसलिए इसकी चर्चा हम ले रहे हैं। तो ये समझना जरूरी है। कोई कहेगा कि आत्मा करने से क्या मिलेगा, कि ये मिलेगा जो इसमें डिस्कस करें about next 10 days, whatever we are going to discuss. That's what Labdhi, that's what we are going to achieve. So this is what we discussed yesterday. Then this what see 5 chapters. One is Darshan Labdhi and second is Charitra Labdhi relating to conduct. And then this book called Labdhi Sar has 5 chapters. So first chapter is on Upsam Samyak Darshan, means first time when we realize the soul. उसका नाम है उपशम सम्यक दर्शन, right faith, सम्यक दर्शन, right faith, and उपशम means it is in a subsidized form. So it is in a low level, lowest level or low level. Then Kshayik Samyak Darshan means it becomes a permanent faith in the nature of pure soul. That is called Kshayik Samyak Darshan. So that's the second chapter in that book. And third chapter is relating to Desh Charitra, means partial vows. We take Anuvratam like that. So when we partially realize the soul, and a household, when it realizes the pure soul, that stage is called Desh Charitra. And if a monk, Muniraj, realizes the pure soul, then he is supposed to be in the Sakal Charitra stage. Total conduct. Then Upsham Shreni is one. Upsham Shreni and Kshayik Shreni. Shreni means ladders. Shreni means ladders. How we go up. So in the spiritual stages, how do we go up? So this Kshayik and Kshayik Shamek, the last chapter in this book, is about going up and up. And these are the states of meditation. Stages in meditation. It is not something that we do and like that, but when we are in meditation, these stages are achieved. Upsham Shreni, the 4th chapter is one where you go up, but then you fall because you are not perfectly realized it. And Kshayik Shreni is one where you realize the pure soul in a perfect manner, complete manner, and you get Keval Gyan, you become omniscient, and then the next stage is liberation, Siddha-Dashan. So that's what all about. I don't know whether we'll be able to take all chapters, but first we'll take the first chapter, maybe in 5 days or 6 days, and then other chapters we'll try to summarize. And if pick up very fast, then of course we can. No problem. You can, in between, you can ask questions, because if you are not familiar with the subject or the term, any word you can ask very freely. Don't feel that lecture will be disturbed like that. We are not for disturbance or anything. We have to understand what is the purpose of sitting here. We have to somehow understand. कुछ समझना है, समझ करके जाना. ये भगवान का प्रसाद है. ये 10 लक्षण का फल है. So that's what we have to do. Yes. So now we'll start with the first verse. Okay. There are so many things, but need not worry too much about it. What it says is that who is qualified to become a Samyak Drishti? Who is qualified to become Samyak Drishti? Samyak Darshan की क्या योग्यता है? Who is eligible? होता है ना जॉब के लिए who is eligible? No eligible conditions like that. In the same way here, who is eligible? So first thing is that चारों गतियों में ये हो सकता है. In all the 4 modes. पशु को भी हो सकता है, जानवर को भी हो सकता है. हाँ, वो इसीलिए बराबर है. वो फर्स्ट वर्ड था ना फर्स्ट चैप्टर का. वेरी गुड. ठीक है, तो याद दिलाया मेरे को. प्रश्नोपशम का मतलब प्रथम उपशम. फर्स्ट टाइम जिसको सम्यक दर्शन होगा, फर्स्ट टाइम रियलाइजेशन ऑफ सोल, पहली बार आत्मा का जो अनुभव होता है उसको प्रश्नोपशम सम्यक दर्शन कहते हैं. और पहले हमको होना ही चाहिए. पहले होने के बाद भी हम गिर सकते हैं, तो गिरेंगे तो फिर होगा, तो उसको बोलते हैं द्वितीयोपशम. वो बाद में आएगा, लेकिन पहले अपन इस चैप्टर में प्रथमोपशम की बात कही है. समझ में आ गया? बहुत सरल है. प्रथम मतलब फर्स्ट टाइम रियलाइजेशन ऑफ सोल. उस समय क्या होता है?
We have to understand this and tally with our own experience. That's what all about. So good. Prathamopsan Samyak means first time whenever a person or a soul gets Samyak darshan, right faith, that's the Prathamopsan. Then it can happen in चारों गति. ठीक है, चार गति आप जानते हैं, पशु गति, नरक गति और क्या देव गति और मनुष्य गति. इन सब को हो सकता है किसी भी स्टेज में. सातवें नरक वाले को भी हो सकता है. सम्यक दर्शन हो सकता है, होता है. Yeah, that's what we are saying, that all the four modes, चारों गतियों में सम्यक दर्शन हो सकता है. नरक में भी हो सकता है, स्वर्ग में भी हो सकता है, मनुष्य को भी हो सकता है. तो हमको ज्यादा डिस्कस नहीं करना, लेकिन ये बताना था कि हमको हो सकता है. हम मनुष्य है ना. अंकल जी जय जिनेन्द्र. पहली बार, हाँ पहली बार, तो हम सबको पहली बार ही हो रहा है. हाँ, अंकल जी वो भी हो सकता है. हो सकता है मैं पहले हुआ और छूट गया हो और अब फिर होगा, लेकिन बार बार, इतना बार बार नहीं होता है, लेकिन बार बार हो सकता है. तो इसलिए कुछ लोग कहते हैं कि भाई हम जैन बने तो हो सकता है पहले सम्यक दर्शन होगा लेकिन छूट गया. इस तरह का. खैर अपन वी एज्यूम कि हमको पहले नहीं हुआ. और नहीं नहीं, सम्यक दर्शन होगा तो जा सकता है, लेकिन चांस कम है नरक गति आगे लेंगे. नरक गति भी जा सकता है, लेकिन जैसा सैनिक राजा को हुआ, वो सातवें नरक से पहले नरक में आ गया. सर सम्यक दर्शन का इतना प्रभाव है कि सैनिक राजा ने मुनिराज पर उत्सर्ग किया था, और इसके कारण से उन्होंने सातवें नरक का बंध किया, सेवंथ नरक उसका बंध किया. लेकिन महावीर भगवान के समक्ष में जाकर के शाही सम्यक दर्शन, लास्ट वन वी डिस्कस, 5th चैप्टर. नहीं, उनमें प्रश्न था कि निगोद सम्यक तो होता है. अभी आए, विल टेक इट. और टू आंसर इट राइट अवे, निगोद में इसलिए नहीं हो सकता कि निगोद में ये संगी मतलब माइंड नहीं है. संगी और संगी का मतलब विदाउट माइंड. संगी मीन्स विद माइंड. जिसके मन है उसी को हो सकता है. और निगोद एक इंद्रिय है, और दूसरा यहाँ पर लिखा पंचेंद्रिय, लास्ट में जो लिखा है पंचेंद्रिय. तो 5 इंद्रिय वाले को ही होगा, दूसरे को नहीं हो सकता. तो इसलिए निगोद में नहीं हो सकता. अन्य कीड़े मकोड़े उनको भी नहीं हो सकता. 2 इंद्रिय वाले को नहीं हो सकता, 3 इंद्रिय वाले को नहीं हो सकता, 4 इंद्रिय वाले को नहीं हो सकता. पंचेंद्रिय संगी हो तो हो सकता. त्रियंच, हाँ त्रियंच, वो त्रियंच जो पंचेंद्रिय और संगी पंचेंद्रिय. इसलिए मिथ्या दृष्टि, वो शादी या अनादि वर्ण लिखा ना, वो इसीलिए लिखा है कि शादी मतलब पहली बार हो, नहीं सॉरी, अनादि मतलब पहली बार नहीं. शादी मतलब पहले हो चुका और फिर भी हो. शादी मतलब बिगनिंग, अनादि मीन्स अब तक कभी नहीं हुआ. तो दोनों प्रकार के कंडीशन है. फिर संगी विद माइंड होना चाहिए. पर्याप्त मीन्स 5 इंद्रियां बराबर होनी चाहिए. कोई शरीर में दिक्कत है, ये है, तो थोड़ा समय दर्शन मुश्किल है. कोई बीमारी से पीड़ित है या कोई ऐसा हो, हैंडीकैप है, आंखें नहीं है, इस तरह से. आई डोंट स्पेसिफाई पर्टिकुलर स्टेट, लेकिन यदि वो कंडीशन बराबर नहीं है. पर्याप्त वैसे लॉन्ग कॉन्सेप्ट है. 6 पर्याप्ति से हमारा मनुष्य बनता है, तो वो लॉन्ग कॉन्सेप्ट है. लेकिन पर्याप्ति का मतलब यहाँ इतने समझना कि हमारा शरीर ठीक है, नॉर्मल है, जैसे हम सब है, यहाँ सब नॉर्मल बैठे हुए. तो ऐसा जो जीव है वो पर्याप्त कहलाता है. और गर्भज होना चाहिए. अब जन्म 2-3 प्रकार के होते हैं, गर्भज, गोपाल जन्म और इस तरह से. हाँ, तो सम्मूर्छन तो नहीं हो सकता, लेकिन सम्मूर्छन तो नहीं होता, लेकिन कोई भी गर्भ से जन्मा है उसको हो सकता है, प्रोवाइडेड वो अदर कंडीशन सेटिस्फाइड. और औपपादिक का निषेध नहीं का मतलब ये है कि स्वर्ग में जो जन्म होता है, स्वर्ग में जो जन्म होता है उपवास शैया पर होता है. स्वर्ग में गर्भ से जन्म नहीं होता. तो एक शिला होती है, स्टोन, चट्टान. हाँ, ये तो बेसिक बात है. लेकिन यहाँ समझाना जरूरी है, क्योंकि हु इज क्वालिफाइड हमको समझना चाहिए. नहीं तो हमको विश्वास कैसे आएगा कि यस आई कैन डू इट. हाँ, सबका समय दृष्टि बनना, इसलिए तो ले रहे हैं. हाँ.
सब साथ, सब एक साथ रहते, सभी सिद्ध आत्मा एक साथ, अनंत सिद्ध, अनंत सिद्ध एक साथ रहते। तो बहुत अच्छा है ना, सिद्धशिला में जाकर तीर्थंकरों से मिलन होगा, जो भी लोग मोक्ष में जा चुके हैं उन सबसे मिलन होगा। वैसे मिलना नहीं होता गले वाले, लेकिन एक समझाने के लिए कि भी सब वहां पर हैं। वो तो सब अपने आत्मा में लीन है, किसी को कोई मतलब नहीं है, कोई बस्ती नहीं है, बस्ती है उस आत्माओं की बस्ती है। हाँ वो सब खत्म, कोई राग द्वेष नहीं रहता है। चलिए, तो गर्भज को होता है, विशुद्ध परिणाम वाले को होता है, जिसके भाव निर्मल हो उसी को होगा। जिसके भाव निर्मल नहीं है, जैसे बहुत क्रोधी है, उसको नहीं होगा। बहुत मानी है, ईगो, बहुत ज्यादा हाई लेवल का ईगो, उसको नहीं होगा। आज मान का धर्म इस तरह से, तो उनको नहीं होता। विशुद्ध परिणाम होने चाहिए, शांत परिणाम होने चाहिए, और वो हाई लेवल का नेगेटिव कषाय नहीं होनी चाहिए। क्रोध मान माया लोग ऊंचे लेवल के हम तो भी नहीं होता, और बहुत ही लो लेवल के हैं वो तो मुनिराज इत्यादि होते हैं, उनको तो सवाल ही नहीं। तो इसलिए विशुद्ध परिणाम जिसके हैं उसके होता है। अब ये आगे की कंडीशन, साकार ज्ञान उपयोग, अर्थात सरल भाषा में निद्रा में नहीं होता, सोते सोते किसी को सम्यक दर्शन हो जाएगा। हमको कई बार कुछ लोग प्रश्न करते रहते हैं कि सपनों में मैंने भगवान देखे, ये देखे, सपनों में मैंने आत्मा देखी, ऐसा प्रश्न चलता रहता है, आते रहते हैं। पर्सनली बताते हैं लोग, जनरली सभा में नहीं पूछते हैं। तो ऐसा नहीं हो सकता। कोई आपको कहे कि मुझे सपने में आत्मा का दर्शन हो गया, तो गलत है, क्योंकि वो जागृत अवस्था में ही होगा। क्यों? ये इसका जो शास्त्रीय वर्ड है साकार ज्ञानोपयोग। हाँ जी, हाँ वो अलग, सम्यक दर्शन से संबंध नहीं है, वो अलग चीज। यहाँ तो सम्यक दर्शन की बात है। वो माता तो ऑलरेडी सम्यक दृष्टि है, जनरली, जनरली क्या होती है, माता पिता दोनों सम्यक दृष्टि होती, तो वो अलग है। यहाँ क्या कहना है कि यूं बैठे बैठे सपना आ गया, नींद आ गई, तो झोंके में सम्यक दर्शन हो जाए, नींद के झोंके में, या पलक झपते ही कहीं सम्यक दर्शन हो, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि वो जागृत अवस्था में होगा। क्यों होगा तो आगे बताएंगे कि एक बार निर्णय करना पड़ेगा ना कि मुझे अनुभव हुआ तो क्या हुआ है। जैसे मान लो आप एयरपोर्ट पर या रेलवे स्टेशन पर किसी को मिल गए, पुराना फ्रेंड है, नॉन पर्सन है, तो वो नींद में थोड़ा पता लगा कि ये वही है, उसको देखना पड़ेगा, और देख करके निर्णय करना पड़ेगा कि द सेम पर्सन 10 years ago we were in the college, 20 years ago we were living together in Singapore, ऐसे कुछ तो याद आएगा। तो इसलिए वो जागृत अवस्था, साकार ज्ञान उपयोग मतलब हमारा ज्ञान और उसका उपयोग, साकार मतलब एक पॉइंट समझा देते हैं, समय लगेगा लेकिन एक मिनट में समझाने की कोशिश करें। हम कैसे जानते हैं, हाउ डू यू नो? प्रोफेसर साहब ने एक बहुत बड़ी सुंदर गाथा, मैं सोचा कि बता देता। यू थिंक ऑफ योर हाउस इन इंडिया फॉर एग्जाम्पल, कैसे पता लगता है? इमेज आती है, इसका मतलब ज्ञान इमेज से होता है। बहुत अच्छा, एक्सीलेंट आंसर। किसी भी चीज का जब अभी माई सन, माई डॉटर, कुछ भी, जो भी, माई फादर, जो भी हम विचार करते हैं तुरंत एक इमेज क्रिएट होती है, और इमेज से हम जानते हैं। तो आत्मा को भी समझना है तो एक इमेज क्रिएट होना चाहिए। आप जो पूछ रहे थे ना, इसका प्रश्न इनडायरेक्ट आएगा, आत्मा का इमेज बनना चाहिए, और इमेज कब बनेगा? आंसर नहीं, व्हेन वी नो इट। इफ आई टेल यू थिंक अबाउट माय फादर, बट इफ आई टेल यू थिंक अबाउट योर फादर, योर हाउस, बिकॉज यू नो अबाउट इट, तो आपको मालूम है इसलिए आपको समझ में आ जाएगा, एकदम इमेज बनेगा। इमेज नहीं बनता तो ज्ञान नहीं है। हाँ, तो फॉर हैविंग एन इमेज आपको ज्ञान होना चाहिए, और वो साकार होना चाहिए। साकार मीन विद शेप, विद इमेज। यदि ऐसा ज्ञान नहीं होगा तो नहीं, इसलिए आत्मा को समझने के लिए एक आत्मा की इमेज बननी चाहिए। व्हाइट हाउस तो इमेज बनती है ना, व्हाइट हाउस का नाम लेते एक इमेज बनती है। पार्लियामेंट हाउस, कुछ भी, यहाँ पर भी एयरपोर्ट, ऐसा कहते, सिंगापुर एयरपोर्ट कहते हैं, एयरपोर्ट का एक इमेज बनता है, जो कुछ भी हम सिंगापुर एयरपोर्ट के बारे में जानते हैं या जो भी देख रहे हैं। नहीं नहीं, ज्ञान का, अभी तो यहाँ ज्ञान की बात है।
नहीं तो हम जानते कैसे हैं? है जी? आत्मा में गुण, नहीं नहीं, गुण तो है, लेकिन वो ज्ञान का भी एक गुण है ना। तो किस गुण से जानते, तो फिर ज्ञान की बात आएगी। थोड़ा आप याद रख लीजिए, कभी और टाइम मिलेगा तो विल डिस्कस मोर अबाउट इट। ज्ञान, ठीक है, पकड़ना रहा ना? ज्ञान साकार होता है और दर्शन निराकार होता है। एक सिद्धांत है अपने। आत्मा के दो गुण, गुण की बात करें बराबर है। आत्मा के दो गुण मेन, दर्शन और ज्ञान। दर्शन मतलब सीन, और ज्ञान मतलब नॉलेज, आप समझ गए। तो सी मतलब जो दर्शन जो है वो टॉर्च या लाइट की तरह है। लाइट जलाई तो सब दिखता है, लेकिन निर्णय कौन करता है कि हु इज सिटिंग, हु इज दिस मैन और वुमन, हु इज दिस या चाइल्ड, वो कौन निर्णय करता है? ज्ञान करता है। तो दोनों होता है, लाइट के बिना दिखता नहीं, तो वो दर्शन का काम है। आत्मा में आलोक है, आत्मा में लाइट है, प्रकाश है। आत्मा को किसी और प्रकाश की जरूरत नहीं है, लाइट इत्यादि की। तो आत्मा अपने आप जान लेता है, अपनी ही लाइट है आत्मा की। और आत्मा का जो ज्ञान है वो इमेज रूप होता है। तो दर्शन वो निराकार है। दर्शन में कोई इमेज नहीं बनती। दर्शन तो लाइट टॉर्च की तरह है, और ज्ञान उसको बताता है कि कौन बैठे, कितने लोग बैठे। इस तरह से लंबी चर्चा है, लेकिन आत्मा के अनुभव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि यदि आप कहें मुझे आत्मा का अनुभव, पिक्चर तो दिखाई, इमेज दिखनी चाहिए ना। आपने सिद्ध भगवान का नाम लिया, वेरी गुड, मतलब भाव अच्छा है। तो वेरी गुड का मतलब ये भाव बहुत अच्छा है, तो अपने भावों में सिद्ध भगवान दिखने चाहिए ना। अरे नमो ताणम बोले तो अरुण भगवान दिखना चाहिए ना। नमो सिद्धाणम बोले तो सिद्ध भगवान अपने इमेज में बनने चाहिए। नहीं तो क्या बोला, कुछ नहीं बोला, शब्द बोले, खाली शब्द बोले, कोई मतलब नहीं। इमेज बने, जैसे बताया माई फादर, फादर योर हाउस, रेजिडेंस, आपका घर यहाँ सिंगापुर में कैसा है, कहते ही आपको तुरंत इमेज बनती है। हाँ, तो इसलिए नहीं समझ में इसे समझ। सबसे सबसे बड़ी तो भगवान की मूर्ति, आगे लेंगे विषय आएगा, चलिए। तो प्रश्न कौन से गुणस्थान में प्रश्नोत्तर समय? चौथा ही है जनरली। जनरली नहीं, बराबर, प्रश्न बहुत गंभीर है, जिसने कि भी ये बहुत अच्छा है। फर्स्ट टाइम तो चौथे में होता है, ठीक है, लेकिन पांचवें में भी हो सकता है। कोई मिथ्या दृष्टि हो, आत्मा का विश्वास नहीं है खुद का, लेकिन गृहस्थी है, व्रतों का पालन कर रहा है, शास्त्र का अभ्यास कर रहा है, तो बाहर में व्रत तब कर रहा है और आत्मा का उसको भान हो गया, मतलब इमेज बन गई, तो पांचवा गुण स्थान भी हो सकता है। और सातवें में भी हो सकता है। सातवें में ऐसा कि कोई मुनिराज और मिथ्या दृष्टि है। ध्यान से आपस में बात मत प्लीज, आपस में म्यूचुअल डिस्कशन प्लीज अवॉइड। तो जो मुनिराज है, मुनिराज मिथ्या दृष्टि, दीक्षा ले ली, लेकिन पहले गुण स्थान, क्योंकि सम्यक दर्शन नहीं, लेकिन उनको अभ्यास से, ध्यान से, शास्त्र के अभ्यास से सम्यक दर्शन हो जाए, तो वो कौन से गुण स्थान में जाएंगे? सातवें, सातवें, क्योंकि बाहर में त्याग और सब कुछ है, बाहर में सब कुछ है, इसलिए सातवें में जाएंगे। तो ये थोड़ा गंभीर प्रश्न है, बट एनीवे आया है तो बीच में इसको हैंडल करते हैं। वो गुणस्थान कभी लेंगे, आपको समझ में नहीं आया तो। नहीं तो एक लाइन में समझ लीजिए कि सामान्य जीव सब मिथ्या दृष्टि होते हैं, और एक बार सम्यक दर्शन होता तो चौथे में जाकर है, दूसरा और तीसरा गिरने के लिए। पांचवा गृहस्थी का, ऐसा गृहस्थ जो व्रत तप में लीन हो और आत्मा के ज्ञान सहित है, अनुव्रत धारण करना है आत्मा के ज्ञान सहित। आत्मा को नहीं जानता, व्रत तप करता, वो अलग कैटेगरी है। हर एक में दो दो कैटेगरी है, गृहस्थों में भी और मुनि राजाओं में भी दो कैटेगरी। एक जो आत्मा का अनुभव सहित मुनि दशा का पालन करते हैं, और एक बिना आत्मा के अनुभव से करते हैं। तो जिनको आत्मा का अनुभव नहीं है, लेकिन बाहर में त्याग है, तपस्या है, सब कुछ है, ज्ञान भी है, तो आत्मा का अनुभव होगा, वो सीधे सातवें में जाएंगे, पहले से सीधे सातवें में जाएंगे। तो ये प्रश्न का शॉर्ट में उत्तर इस प्रकार से। थोड़ा गुण स्तर की स्लाइड है, बोलेंगे एक दिन। चलिए आगे चलते हैं। इसके
सातवें सातवें गुण स्थान की बात हो तो ये चौथे में चारित्र नहीं है। अब लेकिन ये भी एक कंट्रोवर्शियल दो बात समझने की है कि एक लोग मतलब अपने समाज में भेदभाव चलते हैं ना, तो शास्त्र का अभ्यास तो करते नहीं है और अपने मन में जो आता है बोलते हैं। तो चलो एक ग्रुप ये कहता है कि भाई चौथे गुण स्थान में आत्मा का अनुभव नहीं होता, जबकि चौथे गुण स्थान में सम्यक दर्शन होता है तो आत्मा का अनुभव होता है। एक धारा है जिनवाणी की। और जो जिनवाण शास्त्र में जो लिखा है कि चौथे में नहीं होता, लिखा है शास्त्र में, लेकिन वो मुनिराज की अपेक्षा से कहा है कि मुनिराज के तो उत्कृष्ट होता है और श्रावक के जो होता है या गृहस्थी जो है उसका उत्कृष्ट नहीं है। बस इतना सा फर्क है। लेकिन अब जिसको नहीं शास्त्र का अभ्यास होगा तो अपना जैसा इंटरप्रिटेशन करना हो सके। पकड़ना हम क्या बोल रहे, भाई थोड़ी सी बरसात हुई, जमीन गिली हुई, उसको बरसात कहना कि नहीं कहना? पानी तो नहीं आया, फ्लड नहीं हुआ, वाटर एक्यूमुलेशन नहीं हुआ, उसको बरसात बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? बोलेंगे, क्योंकि जमीन तो गिली हुई, पानी अंदर गया है, भीग गया है। नहीं, छोटे मोटे फसल के भी काम आ सकता है। बस ऐसा ही है। तो चौथे हिंदुस्तान में जो आत्मा का अनुभव है वो मामूली बरसात होने जैसा है, लेकिन है तो सही। ठीक है, वो उतना नहीं है जो फ्लड आ जाए, उस तरह का नहीं है। मतलब आत्मा के भाव का फ्लड आ जाए, आत्मा के भाव में बह जाए, ऐसा। चलिए, तो ये पांचवी करण लब्धि के अंत समय में होता है सम्यक दर्शन। पांच लब्धियां अपन लेंगे तो पांचवी लब्धि के एंड में होता है, ये पकड़ना, पहले नहीं होता है। और भव्य को होता है, जिसको मोक्ष जाने की योग्यता है उसी को ये होता है। जो मोक्ष जाने की योग्यता नहीं रखते उनको ये नहीं होता है। और पांच इंद्रिय वाले को होता है। ये बेसिक कंडीशंस हैं, फिर डिस्कस करेंगे जब भी जरूरत हो। बीच बीच में आएंगे ये बातें। तो ये गाथा नंबर 2 है लब्धि सार की, कि पहले पहली योग्यता जीव की कितनी हो, इतनी सारी बातें इसमें बताई। तीसरी गाथा जो है, पर्याप्त मतलब शरीर सब तरह से पूर्ण है, हमारी पांचों इंद्रियां बराबर है, माइंड भी बराबर है, वो पर्याप्त। पर्याप्तियां 6 होती हैं, ऐसा बड़ा सिद्धांत है, अभी इसको लेंगे नहीं। लेकिन पर्याप्ति का मतलब, पर्याप्त मतलब कंप्लीट, पर्याप्त मतलब कंप्लीट है, तो बॉडी से कंप्लीट होना चाहिए। जैसे अपाहिज हो, हैंडीकैप हो, मतलब इस तरह से तो उसका मन एकाग्र नहीं हो पाएगा। इसलिए ऐसी बात लिखी कि पर्याप्त हो। या जैसे गर्भ में ही किसी की मृत्यु होगी तो उसको होगा कि नहीं, क्योंकि पर्याप्त बॉडी नहीं है उसकी, उसको नहीं होगा। इस तरह से वो लॉजिक इस तरह से चलता है। या एकदम जन्म हुआ, उसके 1-2 दिन में डेथ होगी बच्चे की, मान, तो उसको सम्यक दर्शन होगा कि नहीं? तो वो लगभग अपर्याप्त जैसा ही है, क्योंकि इस शरीर में कोई प्रॉब्लम, इसलिए जल्दी से मरण हो। तो वो बताने के लिए कि पर्याप्त होना चाहिए, मतलब बॉडी, समझ पाएंगे पर्याप्त का मतलब? वैसे 6 पर्याप्ति होती हैं। पहले शरीर मतलब गर्भ में बॉडी कैसे बनती है, उसका जो प्रोसेस, उसको 6 पर्याप्ति कहते हैं। समझाने में 1-1.5 घंटा लग सकता है, उतना विषय है। एक अपना आप में चैप्टर है पूरा पर्याप्ति का। लेकिन शॉर्ट में समझना होती है कि भी जैसे गर्भ में बच्चा रहता है तो पहले जब बनता है, रहता है, उस समय वो कंप्लीट होता है, चाहे दाने जितना हो, कंप्लीट होता है। और वो फिर बढ़ता है, मतलब आंख नाक कान सब कुछ बराबर होता है। और वो इतना माइन्यूट होता है, चावल के कण जितना हो, लेकिन वो बॉडी तो इसकी कंप्लीट होती है। तो 9 महीने तक क्या होता है, वही ग्रो होता है, वही आंखें बढ़ती हैं, कान बढ़ता है, बॉडी, हाथ बढ़ते हैं, इस तरह से। ये पर्याप्ति का सिद्धांत है। घूमर सारी इत्यादि शास्त्रों में प्रचलित है जैन धर्म में। जैन धर्म इतना साइंटिफिक है कि मतलब आप हार जाएंगे पढ़ पढ़ करके, इतना जबरदस्त है। और जो जैन आचार्यों की पहुंच है वो जबरदस्त है। इसलिए फालतू चक्कर में न उलझ करके हमें आत्मा का अभ्यास करना चाहिए, जैन शास्त्र का अभ्यास करना चाहिए। हम सब पढ़े लिखे हैं, पढ़ सकते हैं, उतनी एबिलिटी है, तो वी शुड स्टडी दैट। तभी जैन धर्म को समझेंगे, नहीं इतनी समझेंगे, कुछ भी बोलेंगे। समय दर्शन किसको बोलते हैं मालूम? मंदिर के दर्शन कर दिए, समय दर्शन हो गया। भगवान का दर्शन किया ना मंदिर में, तो समय दर्शन हो गया। ये क्या जरूरी है? कोई जरूरी नहीं। तो वो कुछ अपने ही मन से कुछ बोलते हैं, ऐसा बोलते हैं, मैं मजाक नहीं कर रहा, ऐसा लोग बोलते हैं। सम्यक दर्शन, भगवान का दर्शन किया ना, और दर्शन में कोई इमेज तो बनी नहीं, तो दर्शन कहाँ से हुआ? भाई आप अपने माँ बाप किसी को भी मिले, भाई बहन किसी को भी, तो अभी नहीं मिले तो भी इमेज बनती है ना।
और मिलेंगे तभी इमेज बनती है। तो भगवान के दर्शन करो और इमेज नहीं बनी तो दर्शन कहाँ से हुए? इसलिए प्रतिबिंब झलकता है भगवान के दर्शन करते समय, वैसा ही अंदर में प्रतिबिंब बनता है। जैसे साक्षात अरुण परमात्मा समोष्ण में विराजमान है, ये समोष्ण है। मंदिर में किसी को ख्याल में नहीं हो तो समोषण का प्रतीक है, मॉडल है। जैसे शोरूम में मॉडल्स होते हैं ऐसे ही, हाँ हाँ, ये समोषण ऐसा होता है और उसका मॉडल है वो मंदिर है। और इसलिए भगवान से कम नहीं है, भगवान जैसा ही है, भगवान ही है। क्योंकि ऐसा नहीं मानेगा तो दर्शन नहीं होगा बराबर। ये मूर्ति ऐसा मानेगा तो दर्शन बराबर नहीं होगा। तो दर्शन की विधि भी ऐसा, इस समय दर्शन होता है। तो ये जो लब्धियां तीसरी गाथा में 5 लब्धियों के नाम बताए हैं। एक लब्धि का नाम क्षयोक्षम है, दूसरे का नाम विशुद्धि है, तीसरा देशना है, चौथा प्रायोग्य लब्धि है और 5वीं करण लब्धि। तो प्रथम 4 तो सामान्य, इसको डिटेल में लेंगे, और 5वीं सम्यक चारित्र से संबंधित है। इसका मतलब ये हुआ कि सब योग्य है। हाँ, वही बताऊं, पहली गाथा का मतलब यही था कि हम सब योग्य हैं कि नहीं। तो हम सब योग्य हैं और इसलिए प्रयत्न करना चाहिए और इसको समझना चाहिए। अभी दर्शन की बात करें तो देखिए, मनुष्य गति में हमें सम्यक दर्शन कैसे होगा? तो अभी अपन पूरा नहीं जाएंगे देवगति इत्यादि में, लेकिन शॉर्ट में समझ लीजिए कि मनुष्य गति में सम्यक दर्शन का निमित्त बाह्य कारण क्या होता है? या तो पूर्व भव का कोई जाति स्मरण हो जाए, पूर्व भव की याद आ जाए। पहले हो चुका है, जाति स्मरण ज्ञान होता है, किसी को पूर्व भव की याद आ जाती है। हाँ, तो ज्ञान याद आ गया ना कि हमने समुष्ट में भगवान से सुना था या पूर्व जन्म में प्रैक्टिस किया था लेकिन हो नहीं पाया, तो कोई जाति स्मरण इस प्रकार का याद आ जाए। हाँ, दृढ़ता नहीं, बात भी आ जाए, इमेज बनने लग जाएगी। हाँ, वो क्लियर हो जाए, राइट, बिल्कुल। और देव दर्शन कितनी इंपॉर्टेंस है। भगवान के दर्शन करना, मंदिर में दर्शन करना, वो देव दर्शन, अरन भगवान का दर्शन करना मस्ट है। इसके बिना किसी को हो जाएगा ऐसा संभव नहीं है। तो अपन जैनों के ग्रुप की कोई निंदा नहीं कर रहे, लेकिन आप जानते हैं स्थानक ग्रुप, ठीक है ना, स्थानक ग्रुप में मूर्तियां नहीं होती। वो कुछ अलग ही हाँ, तो ज्ञान बराबर नहीं, एक ही होना चाहिए। जैसा अरन भगवान का स्वरूप है वैसा ही होना चाहिए। नहीं नहीं, तो भगवान की मूर्ति थोड़ी देखनी है, ना हमें सोना देखना, ना चांदी देखनी है। हमें तो वो भगवान साक्षात कैसे वो देखना है। आप अपने बेटा बेटी किसी का भी या दादा दादी का फोटो लगा हुआ हो तो फोटो को देखते हैं, याद के लिए है। बाकी फोटो नहीं, साक्षात देखते हैं। नहीं तो फोटो क्यों रखते? याद दिलाने, और याद दिलाते तो फोटो की रेखा वो नहीं देखते हैं इस समय। आत्मा को देखो, और जितना आत्मा की समझ उतना देखो, और आत्मा की समझ आ जाएगी तो और अच्छी तरह से देखेंगे। और समझ कब आएगी? जब पढ़ेंगे। थोड़ा बहुत भी नहीं पढ़ेगा, ज्यादा पढ़ना और कम पढ़ना अलग चीज है, लेकिन पढ़े ही नहीं इसको कैसे मालूम हो? 2 गुण भी समझ ले आत्मा के, दर्शन ज्ञान तो भी हो सकता है, लेकिन इतना तो समझे। चलिए, और धर्म श्रवण, जिनवाणी को सुने बिना किसी को सम्यक दर्शन नहीं हो सकता, आत्मा का ज्ञान नहीं हो सकता। क्योंकि यदि होता तो हम अनंत काल से संसार में हो जाता, बाई चांस, इनफाइनाइट नहीं, अनंत काल से है ना, प्रोबेबिलिटी कभी तो हो जाता। नहीं सकता। भगवान ने जैसा आत्मा का स्वरूप बताया है वैसा ही हम ख्याल में लेंगे तो ही हमें सम्यक दर्शन होगा, नहीं तो हमारा जीवन बेकार चला जाए। याद है जी? अंजन चोर, तो उसने थोड़े समय भी समझ तो लिया ना। वो मुनिराज के पास, अरे नहीं नहीं, वो मुनिराज के पास गया, शुलक जी जो भी हैं उनके पास धर्म श्रवण किया, और उसका पहले से कोई ज्ञान ज्ञान होगा तो उसमें प्रकट हो गया। कोई कितना फास्ट करता है वो अलग चीज है, लेकिन ये होना तो चाहिए, हुए बिना नहीं हो सकता, चाहे कोई भी हो।
तो इसे जाति स्मरण पूर्व का सुना हुआ तो एकदम याद आ गया। हाँ, निमित्त डिस्कस करते हैं, है ना, कोई भी नहीं, तीनों में से ही कुछ भी हो सकता है। जाति स्मरण ज्ञान भी हो सकता है, देव दर्शन, भगवान के दर्शन से, भगवान की प्रतिमाओं का विचार करते करते इमेज बनते बनते आत्मा की इमेज बन गई, भगवान समक्ष में साक्षात ऐसे विराजमान है, ऐसा पकड़ में आ गया है। कभी भी ये पहले स्लाइड में जो कंडीशंस बताई ना, वो कंडीशन से तो पंचम काल में हो सकता है। हाँ ठीक है, सुगंध, ठीक है, ठीक, अपन इंडिविजुअल की बात अभी नहीं करते हैं, किसी को भी हो सकता है, अभी भी हो सकता है, आपको हो सकता है, हम सबको हो सकता है जी? हाँ, पंचम काल में मुक्ति नहीं होगी, लेकिन मुक्ति का बीजारोपण, फाउंडेशन फॉर लिबरेशन, उसकी तो हो सकती है, अभी भी हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो दूसरी गतियों में भी यही चीज इंपॉर्टेंट है, लेकिन मनुष्य गति का खास करके ये इंपॉर्टेंट है, और धर्म श्रवण इत्यादि तो सब जगह है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब आपने ये 5 लब्धि का पहले बहुत ही सरल भाषा में आपको लिखा है, फिर टेक्निकल लैंग्वेज आगे बताई है, बहुत ही सरल। क्षयोक्षम पहली लब्धि, 5 लब्धि का नाम बताया था, क्षयोक्षम, विशुद्धि, देशना, प्रायोग्य, ये प्रयोग्य लिखा है, प्रायोग्य होना चाहिए, गलती हो गया जरा, और एक करण लब्धि। ठीक है, ये 5 लब्धियों के नाम है। अब ये क्षयोक्षम लब्धि क्या होती है, तो ये जो वर्डिंग है वो मेरी अपनी है, समझ करके लिखा हुआ है कि आत्मा की रुचि होना, या आत्मा की बात अच्छी लगना। आत्मा को जानने के लिए पहले पहले क्या जरूरी है? लॉजिकली आप सोच सकते हैं कि आत्मा की बात अच्छी लगनी चाहिए, या आत्मा की रुचि बढ़नी चाहिए, तभी अच्छी लगेगी। तो जिसको आत्मा की बात अच्छी ही नहीं लगती, उसको आत्मा का अनुभव कैसे? समय दर्शन मतलब आत्मा का अनुभव, आत्मा का इमेज का अनुभव। आत्मा तो नहीं दिखेगी, लेकिन इमेज दिखेगी। ठीक है, तो इसलिए जिसको आत्मा की बात अच्छी नहीं लगती है, सुनने में क्या बोर लगता है, ठीक है, कब लेक्चर खत्म हो जाएगा, तो ऐसा लगता है कभी किसी को, तो सम्यक दर्शन के पात्र नहीं है। आत्मा की बात सुन करके क्या, ओहो ऐसा लिखा टूडो, ओहो ऐसी बात तो मुझे पता ही नहीं थी, ऐसा अंदर में अहो भाव आ जाए तो समझना कि आत्मा की रुचि, आत्मा के बारे में सुना नहीं और अंदर में आह्लाद, लिखा था आह्लाद, अंदर में प्रसन्नता, अरे रे ये बात तो मैंने सुनी नहीं। और वो पद्म ऐसा एक पॉइंट है कि आत्मा की बात सुन करके प्रसन्नता हो जाए तो समझना कि तुम भव्य हो, मोक्षगामी हो, सम्यक दर्शन के योग्य हो। एक आचार्य पद्म लिखत उन्होंने इस तरह से भावी निर्वाण भाजन, आत्मा की बात सुन करके जिसको प्रसन्नता होती है, तो एक सूक्ष्म लब्धि है। टेक्निकल क्या है, नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा, ठीक है। दूसरा विशुद्धि लब्धि, विशुद्धि मतलब कि जब आत्मा की रुचि है तो पहले तो हुई, अभी वो रुचि का बढ़ जाना, अरे तो और जानना जरूरी है। आत्मा के 2 गुण बताया, और जानता हूँ, 47 जानता हूँ, अनंत गुण है वो कैसे हैं, कैसे कर्म का नाश होता है, कैसे अनंत भगवान बनते हैं, कैसे भगवान मोक्ष में गए, सिद्ध भगवान कैसे होते हैं, जैसे भी प्रश्न पूछा, सिद्ध भगवान कैसे होते हैं। ऐसा जो रुचि बढ़ती है, रुचि बढ़ती है, उस रुचि बढ़ना और उस प्रकार से अध्ययन करना, प्रयत्न करना, उसका नाम है विशुद्धि, मतलब भावों में निर्मलता आना। इसका तीसरा सीधा अर्थ क्या है, कोई बोलेगा? नहीं, रुचि बढ़ने का, विशुद्धि का, क्रोध मान माया के भाव कम होना, क्योंकि जैसे ही आत्मा में रुचि बढ़ेगी तो कषाय, कषाय में रुचि कम, नाश तो नहीं होगा लेकिन कम हो जाएगा, हाँ परिणाम निर्मल हो जाएंगे, बराबर है। तो इसलिए वो क्रोध मान माया इत्यादि के भाव में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लगेगा, लड़ाई करने बुरा भी लगेगा तो 1 मिनट में भूल जाए, कल जो बातें की थी, लंबा नहीं करना कषाय, इस तरह की। क्षय और उपशम, क्षय और उपशम 2 शब्दों से बना है, मैं अगली स्लाइड में बता। देखो प्रश्न में था, पहले से तीसरे नरक में धर्म श्रवण निमित्त बन सकता है, तीसरे बस तीसरे नरक, यस, तीसरे नरक तक, तो जो कुछ देव होते हैं वो तीसरे नरक तक जा सकते हैं और वहां पर हो सकता है। सीता के जीवन में, भाई सीता के जहाँ पड़ा होगा
सीता का जीव जो है वो तीसरे नरक में रावण और लक्ष्मण जो है उनको जाकर उपदेश देते हैं। वो तो देव बन गया था, देव बन गया था, सीता का जीव पुरुष हो गया था अगले बार। तो वो देव बन करके तीसरे नरक में जाकर रावण और लक्ष्मण को संबोधन करता है और कहता है कि तुम धर्म के मार्ग में लगो, ना दुश्मनी छोड़ो, तीसरे से वापस इनको सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो। पहले से बुद्धिमान थे लेकिन क्रोध में भटक गए थे, रावण लक्ष्मण दोनों क्रोध में भटक करके एक दूसरे को मारने पर तैयार हो गए। वो नाटिका देखिएगा, मिस नहीं कीजिएगा, बहुत सुंदर तत्व ज्ञान से भरी पड़ी है, सम्यक दर्शन करा जैसी है वो। चलिए, तो अभी मैं वो बड़ा बताता हूँ। क्षय और उपशम ये दो शब्द से बना हुआ है। तो किसका क्षय? तो उदयभावी क्षय, मतलब मैं प्रश्न पूछा अभी बता देता हूँ, बता नहीं कवर नहीं कवर होगा कि नहीं होगा। नहीं नहीं, जैसे कोई गेट कीपर खड़ा है या एटीएम है, एटीएम के बाद कोई सिक्योरिटी गार्ड खड़ा रहेगा या कैमरा लगेगा कुछ, तो यदि कोई चोरी करना चाहता है, एग्जाम्पल है, गलत एग्जाम्पल लेकिन समझने के लिए, तो वो उस समय उस गेट से हटे तो ही तो वो एंटर कर सकता है ना। तो अभी चला नहीं गया लेकिन थोड़ी मिनट चाय पीने चले गया, वो खुला पीने चला, कुछ भी, या क्या रेस्टरूम की तरफ चला गया, तो उतना टाइम दे करके वो वापस आया, उसके पहले अंदर चला गया, तो वो उदयभावी क्षय, मतलब अभी रोकने वाला कुछ नहीं है, थोड़ी देर के लिए, हमेशा के लिए नहीं गया, थोड़ी देर के लिए चला गया। हाँ, तो वो ऐसी जब कंडीशन पैदा होती है और कोई रोकने वाला नहीं, उपशम उपशम, एक कर्म जो चौकीदार रोकने वाला है वो तो नहीं है, मतलब एक सेकंड के लिए कुछ भी या फ्यू सेकंड्स के लिए, और जो और कोई रोक सकता है, कोई मशीन हो, कुछ हो, ऑटोमेटिक कुछ सिस्टम हो, तो फिर नहीं जा सकेंगे। तो इसलिए और कोई भी बाधा न हो, उपशम में होनी, शांत होनी चाहिए। ऐसी दो कंडीशन को ये कहते हैं, और टेक्निकल लैंग्वेज में बता, क्षय और उपशम, एक का अभाव और एक उपशम में। तो दूसरे कर्म उपशम में और दूसरे क्षय में। क्षय मतलब खत्म होना, उपशम मतलब शांत होना। जैसे पानी में मिट्टी नीचे बैठ जाती है लेकिन मिट्टी गई नहीं, अभी पानी में है, कंकड़ पत्थर इत्यादि नीचे धूल बैठ जाते हैं, तो इस समय उसको उपशम दशा बोलते हैं, भावों का शांत होना, उसको बोलते हैं उपशम। और क्षय मतलब जैसा हमने कहा, चौकीदार उस समय गया है और दूसरा कोई भी नहीं आ रहा, दूसरा कोई आ गया तो मुश्किल हो जाएगा, मतलब दूसरा गार्ड हो पर ड्यूटी पर और वो आ गया, ऐसा इतना फाइन है। आत्मा का भाव अंदर में जा रहा हो और कोई और भाव बाधा पैदा ना करे, हम पकड़ में, हम ध्यान करने जा रहे हैं आत्मा का, तो इतनी योग्यता बढ़ी, लेकिन उस समय कोई कर्म आकर के परेशान ना कर दे, कोई व्यक्ति आकर डिस्टर्ब ना कर दे, नहीं तो फिर नहीं। तो पहले ऐसी पात्रता प्रकट होनी चाहिए, पहला। ठीक, यहाँ पर भी ऐसा ही, किसी का फोन आया तो उठ कर चला जाएगा, नहीं, जाना नहीं चाहिए, फिर कर लेगा कौन सा तूफान है। ये बात कहाँ सुनने को मिलती, लेकिन वो इस तरह का मैं कह नहीं रहा हूँ किसी को नहीं जाना चाहिए, मेरे को डिस्टर्बेंस हो गया ये बताना, डिस्टर्ब हो गया, सुनने को मिल रहा है लेकिन वो डिस्टर्ब हो गया किसी कारण से, उड़ जाता है, साइलेंस पर नहीं रखना कुछ इस तरह से। ये जो स्थिति है वो फर्स्ट तो यही होना चाहिए, यहाँ पर भी ऐसा फर्स्ट तो सुनने की रुचि होना चाहिए, तो इसलिए उसको क्षय और उपशम, कुछ कर्म क्षय हो जाते हैं, कुछ कर्म उपशम में रहते हैं, ऐसा योग बनता है, तब जीव को ऐसी पात्रता प्रकट होती है। देशना, क्या ये जो पहली दो कंडीशन लागू होंगी तो ही जिनवाणी का उद्देश्य समझ में आएगा, नहीं जीवनी समझ में नहीं आएगी। देशना का मतलब भगवान का उपदेश, और भगवान का उपदेश कब समझ में आएगा? जब जीव के परिणाम विशुद्ध हों और क्षयोक्षम सहित हो, थोड़ा सा शांत बैठे, मतलब हम सब यहाँ शांति से बैठेंगे तो ही तो बात हो सकती है, नहीं शोर मचाएंगे तो कैसे बात हो सकती है, और कोई डिस्टर्बेंस हो तो बात कैसे हो सकती है। तो इसलिए देशना अर्थात भगवान का उपदेश, भगवान का उपदेश हमको तभी पचेगा, वी कैन अंडरस्टैंड भगवान का उपदेश हम तभी समझ पाएंगे जब हमारी इस प्रकार की योग्यता हो, नहीं तो नहीं। पहले दो कंडीशंस हो और फिर तत्व ज्ञान करें, आगे आएगा फिर तत्व। जैन धर्म में दो बातें बेसिक हैं, एकदम बेसिक है, और सारा जैन धर्म इसका विस्तार है, 6 द्रव्य और 9 तत्व, ये जैन धर्म का बेसिक है। और सारी जिनवाणी क्या है? सारी जिनवाणी इसका विस्तार है।
नहीं, 6 substances. Have you heard the 6 substances? Chadravya, Atma, like that. There are 6 substances in the universe. Soul is there, time is there, like that. There are 6 dravya, we call it, substances. And then there are 9 tattvas, which means that there is a soul, and the soul resides in this body, Ajib, Pudgal, whatever. And then when whatever we think, influx of karmic particles will come, that is asana. And when it comes, it will be bound or it will be binding. उसको बंध बोलते हैं, बंद हो जाएगा. And then the bondage is created. जैसे कोई घर में आया उसको कहा आओ बैठिए तो फिर चाय पिलाना और सब चलता है. This is some simple example. Then at that time this process goes on for infinite time. सबका वही है. We are attracted towards physical things, and then that creates karmic bondage, and then वो फ्यूजन जो बताया था ना, उदय में आता है सब कर्मों का, बंद होता है प्रकृति प्रदेश अनुभाग, उस तरह से bondage is created, and then it will come to rise, and the process goes on. So it's a cycle. Then how that cycle is broken? That I am a soul. The moment we realize that I am a soul, this anger, etc., will keep them at bay. We will stop them for a while. या हमारा उसका जो क्वालिटी है वो कम हो जाए. And then shedding of karma takes place, which is called nirjara. And then when all karmas are shed, it becomes liberation, moksha. So this is in brief the process of attaining liberation or moksha. So this is basic knowledge everybody should have. Otherwise, Samyak Darshan will not. Liberation is different. Samyak Darshan is the first step. Liberation is the last step. Samyak Darshan is the first step towards liberation. So traditional example, Mokshamal ki Pratham Sidiya, like that they say. If there are 10 steps to climb, then first step. Then we have to go further. So 14 steps are there, which we call Gurusthana. So first step like that. From there we go to fourth stage. Okay. So Deshna, भगवान की बात या भगवान का उपदेश या सरल भाषा में जिनवाणी सुनने की और समझ तब बढ़ेगी जब जीव को रुचि उसकी तीव्र हो जाए, तीव्र रुचि हो जाए. नहीं तो समझ में नहीं आएगा. कोई भी सब्जेक्ट समझ में नहीं आता और ये भी नहीं आएगा. लेकिन इतना सरल है कि आप एक बार पढ़ेंगे तो जो फिजिक्स केमिस्ट्री जो पढ़ सकता है या कंप्यूटर के प्रोग्रामिंग जो कर सकता है उसके लिए तो जीवनी एकदम सरल है. कुछ है ही नहीं. इतनी सी बात समझना है. 6 सब्सटेंसेस और 9 द्रव्य मतलब तत्व. दैट्स ऑल. ऐसी 15 बातें याद रखना है. दैट्स ऑल. हम तो कितनी चीजें याद रखते हैं. करोड़ों रुपया है हमारे पास, वो भी याद रखते हैं. नहीं, वी आर मैन ऑफ करोड़ या मिलियंस जो ही होते हैं. तो दैट ऑल्सो वी रिमेंबर. मिलियंस थिंग्स वी कैन रिमेंबर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. तो व्हाट इज देयर इन रिमेंबरिंग 15 थिंग्स? तो उसको बोलते हैं ये देश. तब समझ में आएगी. देन प्रायोग. प्रायोग मतलब देन ही स्टार्ट्स एक्सपेरिमेंटिंग. देन ही स्टार्ट्स एक्सपेरिमेंटिंग. प्रयोग. हाउ? फॉर एग्जाम्पल आज मान का दिन है, ठीक है. तो देखो बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर इतना, शी वाज द प्राइम मिनिस्टर बेगम. नाउ शी इज मतलब क्या है, कुछ भी राजनीति समथिंग है. अनिल अंबानी वाज सो रिच, टुडे ही इज नॉट इन द काउंटिंग. तो ये मान कहाँ चला जाता है? एक दिन में क्या हो जाता है? तो जब भी किस्सा आपने पढ़ रहे होंगे तो वो जो डॉक्टर था, he was such an important man of crores, man of thousands of crores. Once he is caught, right or wrong we don't know, but once he is caught, उसका इमेज मान चला गया. सद्दाम हुसैन we have seen before us. नहीं कितने, हर्षद मेहता, नहीं anybody. तो मान ऐसा एक्सपेरिमेंट करके देखना, ये आत्मा का क्या हुआ, इस आत्मा का क्या हुआ, तीर्थंकरों का क्या हुआ, स्टोरीज जो है वो इसमें क्या हुआ. इस प्रकार से प्रयोग चिंतन करना कि मैं भी मान के भाव में गया तो ऐसा ही होगा. मैं भी क्रोध करूंगा तो क्रोध करने वाला दीपाइन जैसे कल स्टोरी लिया था, वो नरक में गया, हम भी नरक में गए. ये एक्सपेरिमेंट्स जो हमने समझा उसको हमारे जीवन में देखने का प्रयत्न करें. हाँ, चिंतन करें. राइट, इसलिए हमने लिखा चिंतन.
इसका विचार करें, चिंतन करें कि जो जिनवाणी में बात लिखी वो वेरीफाई तो करें कि सही है कि गलत है। तो लाइक दैट वी कैन pardon? Yeah, we have to test ourselves because we want to have a Samyak Darshan. We cannot borrow from others. We can only acquire knowledge through Jinvani, that's all. And if somebody preaches on Samyak Darshan without Jinvani, he is a false. He's not a correct person. ऐसे ही कोई गप लगाएगा बस. So that's why we are taking Gatha by Gatha words of Mahavir Bhagavan. So prior, then that current means ultimately आत्मा का अनुभव तब होगा. तो ये 5 लब्धियां इन शॉर्ट आई हैव रिटन दैट. नाउ अब ये थोड़ा सा टेक्निकल टाइप है लेकिन हम बोल देते सरल सरल. क्षोक्षम लब्धि जो आपने पूछा था व्हाट इज दैट, तो उसका उत्तर ये है कि अप्रशस्त कर्म का अनंत गुणाहीन होना. मतलब जो बैड कर्मास है, अप्रशस्त नहीं बैड कर्म, पाप कर्म कुछ भी, वो एवरी मोमेंट दे डिमिनिश लाइक एनीथिंग. इसमें रुचि जो हीन मतलब कमजोर हो जाती, ये शास्त्र की भाषा है. तो वो हीन हो जाते हैं. समझ आया? सूक्ष्म कब होगा? जब अप्रशस्त कर्म प्रति समय अनंत गुणा इतनी स्पीड से, क्योंकि अनंत का बंधा हुआ ना, तो उसकी स्पीड भी, स्पीड ऑफ रिडक्शन इमेजिन करिए, अनंत गुना इतना स्पीड से घटना चाहिए, नहीं तो अनंत काल के कर्म कैसे घटेंगे. तो आत्मा का भाव इतना तेज हो, तो ये शास्त्र की भाषा है. और वो देशघाती स्पर्धक का उदय, जो हम कह रहे हैं चौकीदार खड़ा है और दूसरा कुछ आ नहीं रहा, वो देशघाती मतलब जो पार्शल होते हैं उसको देशघाती बोलते हैं. अभी नहीं लेंगे उसको, समय हो रहा है. लेकिन पहली लाइन समझ लीजिए, उसका दूसरा लाइन उसका और डिटेल अर्थ. तो पहली लाइन इज क्लियर कि जो अप्रशस्त कर्म है, बुरे कर्म जो हमने पहले किए हैं, जो स्टोर में पड़े हुए हैं, दे स्टार्ट डिक्लाइनिंग एट ए वेरी हाई स्पीड, say some portion of infinite. अभी सबका क्षोक्षम चल ही रहा है. हाँ, क्षोक्षम चलेगा. फिर दूसरा जो विशुद्ध लब्धि कहाँ था? विशुद्ध लब्धि मतलब कि साताधिक प्रशस्त प्रकृतियों का बंध, अच्छे कर्मों का बंध अपने आप होगा. आत्मा का स्मरण करेंगे और अच्छे कर्मों का बंध नहीं होगा. कोई दान देने से अच्छे कर्म का बंध होता है, या व्रत करने से अच्छे कर्म का बंध, इसमें भी होता है. हम नहीं कहते कि नहीं होता है, लेकिन ये तो अनंत गुना होगा. शास्त्र की भाषा अनंत गुना. समझ रहे आप मेरा जो इम्फेसिस है कि अरे इसमें तो अनंत गुना होगा. साताधिक मतलब शाता मतलब शांति के, अच्छा गुड कर्मास. गुड कर्मास की जो प्रकृतियां हैं, टाइप्स ऑफ गुड कर्मास, दे विल इंक्रीज जीव के परिणाम. और अशुभ मिस जो बैड कर्मास हमारे स्टोर में है वो घटेंगे. इसका नाम विशुद्धि लब्धि. मतलब अच्छे अच्छे परिणाम आत्मा में, आत्मा केवल ज्ञान स्वरूप हो. अरे केवल ज्ञान परमात्मा का स्मरण करें और कर्म न घटे एक, और बुरे कर्म का नाश न हो और अच्छे कर्म का बंध नहीं हो, तो क्या फिर भगवान के दर्शन करने का क्या मतलब. और जिनवानी पढ़े और पुण्य कर्म का बंध न हो और पुराने जो बैड कर्म है उनका रिडक्शन न हो, तो ऐसा कैसा हो सकता है. एक लाइन बोल देता, बुरा नहीं मानो, अपने धर्म की बात है इसलिए कि ये स्टेज पर खड़े होकर के लोग इतना बोल दो, इतना दान दो, पुण्य लग जाएगा. कैसे लग जाएगा पुण्य? कैसे? कोई प्रोसेस है? यहाँ कहते हैं कि आत्मा के स्मरण के बिना पुण्य का बंध नहीं हो सकता. वो पुण्य वो बिल्कुल हल्की लेवल का है. और समझाना जरा मुश्किल है तो हम सरल भाषा में बोलते हैं, $1 कमाने जैसा है. $1 का मतलब गुजारा नहीं होगा. पुण्य तो है, वो भी नहीं करना कि पुण्य नहीं है तो सही, लेकिन वो ये लिखा बनारसी दास ने, वो इतना है, बस इतना जरा सा है. समझ गए? $1 जितना, $1 जितना, जिसका मतलब है कि $1 से गुजारा नहीं हुआ. जो भी आवश्यकता है $50 उतना चाहिए तो ही गुजारा होगा, नहीं तो नहीं होगा. ऐसा बनारसी दास लिखा. जितनो हंस तू अनादि काल में कमावे गो, भेद ज्ञान बिन एक समय मार मावे गो. यहाँ के वाणिज्य माही, यहाँ के मतलब आत्मा के, वाणिज्य मतलब बिजनेस. यहाँ के वाणिज्य माही एक समय मार मावे गो, एक समय की कमाई को
अनंत काल खावे गो। समझ आ गया? ये बनारसी दास का लिखा हुआ 400 साल 500 साल का है। समझ आ गया कि आत्मा की कमाई करेगा, आत्मा का स्मरण करेगा, एक समय के लिए सम्यक दर्शन होगा, अनंत काल तक सुख भोगेगा। और वो कमाई अनंत काल की कमाई हो तो भी एक समय में चली जाएगी। इसलिए सही बात को समझना, जीवन का कल्याण करना है तो मतलब कोई शोबाजी या बिजनेस या कोई इंटरटेनमेंट की बात नहीं है ये। हम 2 दिन पहले भी आपसे कह रहे थे, ये जैन धर्म मतलब कोई इंटरटेनमेंट के लिए लोगों को मजाक, 2 4 हंसी मजाक चुटकुले सुना दो, लोग हंस पड़े तो धर्म हो गया, मजा आ गया। ये क्राउड कंट्रोल और ये कोई जैन धर्म नहीं है। वो तो फिर सिनेमा में जाओ करते रहो, हंसाते रहो लोग। यहाँ तो सच्ची बात समझने का है, आत्मा का अनुभव करने की बात। चलिए, तो ये विश्व दिन लब्धि और देशना, 6 में और 9 पदार्थ का उपदेश मिलना, इसको जाने बिना मिनिमम इतना तो जानना जरूरी है, उसके बिना सम्यक दर्शन नहीं हो सकता। वो प्रोसेस समझना जरूरी कि मैं एक आत्मा हूँ, अभी पुद्गल है, मेरा शरीर इत्यादि है, मैं अजीव के भाव करता हूँ, खाना पीना उठना बैठना तो कर्म का आश्रय होता है। और जब मैं उसको उपवास इत्यादि करूं आत्मा के लक्ष्य से, तो कर्म का रुकना होता है, इसको संवर बोलते हैं। और ज्यादा किया तो निर्जरा होती है, और इसमें लीन हो गया आत्मा में तो मोक्ष होता है। आत्मा में लीनता से मोक्ष होता है, आत्मा में लीनता से निर्जरा होती है, आत्मा में लीनता से संवर होता है। अंश में हो तो संवर होता है, और ज्यादा बढ़ गया तो निर्जरा होती है, और ज्यादा बढ़ गया केवल ज्ञान हो जाता है, मोक्ष हो जाता है। लेकिन आत्मा को माइनस कर दे तो जैन धर्म में है ही नहीं। बाकी तो सब लोग अच्छी बातें सब करते हैं, कौन दान नहीं देता? किस धर्म में दान बड़ा और ज्यादा दान देते हैं? मस्जिदें कितनी सुंदर बनती हैं, हिंदुओं के मंदिर भी कितने सुंदर बनते हैं, चर्चेस कितनी विशाल होती हैं। तो इसीलिए उससे कोई माप नहीं है पाटिल जी, ठीक है ना? उससे कोई माप नहीं है। माप तो ये है कि हम शुद्ध आत्मा का ध्यान करें और ये बात समझे, 6 द्रव्य और 9 पदार्थ के उपदेश को मिलना, ग्रहण होना, और अतीत काल के भी स्वरूप की धारणा की प्राप्ति। अतीत काल का बताए ना, पूर्व जन्म। यहाँ 1 मिनट में खत्म कर। ये जो कर्म जो घटते हैं वो बताया ना पहले, कर्म का घटना होता है, तो समझ लीजिए पिरामिड की तरह है। कर्म पहाड़ की तरह बनते हैं। कर्म भूभृता में ना चतुर्थ सूत्र का जीवन, मोक्ष मार्ग से नेताराम भीताराम, तो भीताराम कर्म भूभृता, ये पहाड़ के पहाड़ हैं कर्म के, भूभृता के पहाड़, तो समथिंग इमेजिंग पिरामिड टाइप। तो कर्म जब कटना शुरू होता है तो जैसे पहाड़ में मिट्टी कटती है ना, इरोजन, पहाड़ नाश नहीं हुआ, समझ रहे हैं? पहाड़ का नाश नहीं हुआ, लेकिन पहाड़ की मिट्टी खिलने लग जाती है। उसी तरह से ये कर्म का बंधापसरण पहले होता है, सम्यक दर्शन के पहले। तो इसको बताने के लिए खाली मैंने बताया था कि वो ऊपर ऊपर जैसे खिलता है ऐसा होता है, और आगे और प्रोसेस बताएंगे कैसे इंटरचेंज होकर के कर्म कमजोर होता है। कर्म कमजोर कैसे होता है, आत्मा के ध्यान से कर्म कमजोर कैसे होता है, वो बताना इसका लक्ष्य था और कुछ नहीं। सीएम ने बस ये लास्ट में बोलकर समाप्त कर रहे हैं। ये रविंद्र जी की रचना है, और इसमें ये कहा है कि ये जीव कुछ भी नहीं है, भावों का, आत्मा इज नथिंग बट ए बंडल ऑफ भाव, बंडल ऑफ कषाय। अब वो कषाय का भरा पड़ा तो बंडल, यू मेक इट ए बंडल ऑफ आत्मा के भाव। ठीक है, समझा? नहीं, आत्मा क्या है? तो हम निरंतर सुबह से शाम क्या करते, भावी तो करते हैं। वी थिंक अबाउट सम आइडियाज। ए मैन कैन नॉट बी विदाउट आइडियाज, एनी ह्यूमन बीइंग और एनी सोल फॉर दैट मैटर कैन नॉट बी विदाउट थिंकिंग, विद माइंड और विदाउट माइंड। सो उसको बोलते हैं कुछ भाव करता है, थिंकिंग, चिंतन गोल। तो यहाँ पर वो कहा कि समय कम है, चलो मैं इसको बोल देता हूँ फिर आपको समझा दूं। मैं कालातीत अखंड अनादि अविनाशी ज्ञान प्रभु प्रति समय ऐसा विचार करेगा, मैं आई एम बियॉन्ड टाइम,
आई एम इनडिविजिबल, अखंड, अनादि, इटर्नल हूँ, अविनाशी हूँ, इम्पेरिशेबल हूँ, गायक हूँ, जानने हूँ। ऐसा भाव करेगा तो कर्म का जो बताया ना अभी, हाँ वो कम होने शुरू होगा, नहीं तो प्रति समय में पूर्ण, हर समय पूर्ण हूँ, क्योंकि एक समय में भी आत्मा का ज्ञान करके जीव मोक्ष इत्यादि की प्राप्ति कर सकता है। ये उसमें भी अपना जो बुक है ना, पूजा कर, रविंद्र जी की पूजा कर देते इसमें से। हाँ उसमें आनंद प्रवाह जग में तो आनंद, आत्मा का गुण आनंद है, ज्ञान और आनंद, ये दो आत्मा की प्रॉपर्टीज हैं। आत्मा दुखी नहीं हो, कोई दुखी होने की बात नहीं है, आत्मा की बात सुन करके प्रसन्न हो, क्योंकि सब संसार से मुक्त दशा की प्राप्ति होती है, तो अविनाशी सुख की प्राप्ति होती है। इसलिए मैं सदैव, मेरा जी अभी लंबा टाइम नहीं है, मैं आनंद, आनंद का प्रवाह बह रहा है, आनंदी मैं स्वयं हूँ, आनंदमयी मेरा जीवन है, और आनंद ही सदैव, सब आनंद आनंद की बात है। लास्ट में मम ज्ञान फिर बस कि हे भगवान, मैं अपने आत्मा के भाव में डूब जाऊं और फिर अनंत काल ऐसे ही भाव में निकल जाऊं, सिद्ध सीधा। मैं अपने आत्मा में एब्जॉर्ब हो जाऊं, लीन हो जाऊं, आत्मा का लक्ष्य करूं, और फिर सारा काल काला तीर प्रवाह बढ़ता रहे। एवरी मोमेंट इज पासिंग बाय, टाइम तो गुजर रहा है, ऐसा टाइम गुजरे, किस में गुजरे? आत्मा के ध्यान, अखंड अनादि आत्मा हूं, उसके ध्यान में गुजरे। एक परिणामों का प्रभाव, फ्लो ऑफ आइडियाज, भावों का फ्लो चल रहा है। इस तरह से हम सम्यक दर्शन का थोड़ा सा स्टार्टिंग है, 5 लब्धि का से अभी डिटेल में आपके सुनिए, आपको बहुत मजा आएगा, सम्यक दर्शन हो जाएगा, ऐसा है, जबरदस्त है। नहीं नहीं, संस्कार बनेगा तो कभी होगा, पहले तो अभी हो सकता है। तो देखोगे, नहीं तो कोई सबक नहीं, मिलियन बिलियन कुछ भी नहीं है, जब कुछ पता नहीं। और सम्यक दर्शन साथ आएगा, लोग कहते हैं ना मर जाएंगे तो कुछ साथ नहीं आता, नहीं भाई, सम्यक दर्शन साथ आएगा तो अनंत हिंदू या कोई भी जो साधारण कवि लिखते हैं, कवियों की दुनिया अलग है, ये अध्यात्म की दुनिया अलग है, अरे सब साथ आएगा, ये आत्मा का ज्ञान साथ में आएगा, और कुछ साथ में नहीं आएगा, लेकिन आत्मा के ज्ञान वाले कर्म आएंगे, दूसरे कर्म तो दुखी करने पड़ेंगे। वो एक रद्दी है, उसके आगे फिर आगे बढ़ना। ये गलती कर होगा या लोग उसकी में अटकते रहते हैं। जानने लायक नहीं, लेकिन अटकने लायक नहीं। जैसे आप लोग देखिए, टेस्ट है, जब भी फॉर्म बता के बात कर रहे हैं, तो हम खुद पढ़ते हैं और उसमें फिर वो जो लिखा है कि ऐसे ये जैसे पहले ये होगा, तो इम्पोर्टेंट क्या है, इम्पोर्टेंट है या तो आपको मतलब समझो, और ठीक है कि 14 याद नहीं है। आपका प्रश्न बहुत जबरदस्त है, लेकिन उसका उत्तर यही है कि हम उसको बियॉन्ड जाना है। जिनवाणी में जो भी बात बताई उसके बियॉन्ड जाना है, कर्मों की बात बताई तो कर्मों के बियॉन्ड जाना है। ये मैं नवल जो ग्रंथ षटखंड पीठिका, उसमें ऐसा, उसमें गतियां 5 बताई गई। क्यों? क्योंकि 4 गति को समझ करके क्या करना है, पंचम गति को जानना है। तो इसलिए सारी जिनवाणी की जो बातें वो अटकने लायक, आप ही ने आंसर दिया बहुत अच्छा, वो अटकने लायक नहीं है, ये तत्व भी अटकने लायक नहीं है। साथ को जान करके आत्मा का स्वरूप क्या वो समझना है, आत्मा के इतने गुण हैं वो भी समझना है, समझ करके उसके अंदर भाव में करना, अटक समझते हैं ना, वो इसमें वी शुड नॉट गेट स्टक देयर कि 7 होते हैं, 5 होते हैं, 3 होते हैं, बोलो क्विज प्रोग्राम, मोक्ष क्विज प्रोग्राम नहीं है।
हाँ क्विज कर दिया, 2 इनाम दे दिया, बच्चे खुश हो गए, मैं तो राज पास, कुछ भी नहीं, जीरो। पर ठीक है, एक व्यवस्था है। बात को वैसा ही मान ली, फिर समझने की कोशिश कीजिए। ये जरूरी है कि मतलब भाव ऐसा मत रखिए कि मतलब आपकी बात नहीं कर रहा हूं, ऐसा भाव मत रखिए गलत है, मेरे बस की बात नहीं, ऐसा करके छोड़ मत दीजिए। नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं है, फिर पढ़िए, 2 बार पढ़िए, किसी से पूछ लीजिए, और पढ़िए, दूसरे ग्रंथों से पढ़िए, लेकिन डोंट लीव इट, क्योंकि तो भगवान की वाणी है। भगवान की वाणी को रिजेक्ट किया तो निगोज जाना पड़ेगा। और भगवान की वाणी समझ में नहीं आई, लेकिन ये कोई बात है मेरे को समझ में नहीं आ रही, तो दिट इज ओके, उससे अच्छी गति मिलेगी, पुण्य कर्म का बंध होगा। भगवान की वाणी हम लोग को समझ में नहीं आया, हमें समझ में नहीं आया, तो वो स्वर्ग में ले जाएगी, पुण्य कर्म का बंध होगा, कोई तीर्थंकर बन जाएगा। ऐसे ऐसे भावों से तीर्थंकर इत्यादि का बंध होता है। मुनिराज का कुंद कुंद आचार्य, जरा सा भाव आया और इतने बड़े आचार्य बने। इसलिए जिनवाणी की कोई बात समझ में आए तो कोई बात, बहुत अच्छा प्रश्न आपका, कोई भी बात समझ में नहीं आए तो कोई बात नहीं, प्रयास। आप सब जानते हैं, बच्चे तो 1 2 3 कितनी बार पढ़ा होगा तब याद हुआ, नहीं, बच्चे कितनी बार गलती करते हैं, और माँ बाप को सिखाने में भी कितनी तकलीफ होती है, हमको भी सीखना, लेकिन अभी सब एक्सपर्ट बन जाते हैं। ऐसा किसी भी सब्जेक्ट में होता है, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथमेटिक्स हो, कंप्यूटर साइंस हो, किसी में भी। एक दिन में तो सब नहीं आ जाता, स्लोली वी लर्न। तो हम सबके जीवन में एक दिन ऐसा था कि 1 और 2 मालूम नहीं था, और अभी मिलियंस बिलियंस की कैलकुलेशन भी कर लेते हैं। इसलिए हताश नहीं होना, कभी मन नहीं लगा छोड़ दीजिए, दूसरी बार पढ़िए, हो सकता है ऐसा कई बार होता है। डोंट गिव इट अप, मतलब इसको है पूछ सकते हैं, लेकिन वो देखिए, मैं इस पर जोर कम देता हूँ, आपकी बात सही है, मैं गलत नहीं कह रहा। पूछ सकते हैं किसी को, लेकिन वो अपनी बात बताएगा ना, वो अपनी बात बताएगा, वो अपना एंगल बताएगा, जितना उतना ज्ञान है। जामे जितनी बुद्धि होए उतनो दियो बताए, वाको भूलो न मानियो और कहां से लाए। उसने जो पढ़ा हुआ आपको बता देगा। मैं मना नहीं करता, नहीं पूछना है, लेकिन सावधान रहना है, ये करना। इससे हाँ, इससे कुछ सारा, इसलिए जिनवाणी, इसलिए महान आचार्यों की जो बातें है ना, महान जिनवाणी मतलब कोई भी अर्थ है जो बहुत पुराने, हम तो पुराने आचार्यों के शास्त्र ही पढ़ते हैं, ये शास्त्र भी इतना ही पुराना है। या ये जैसा पैसा कमाना अल्टीमेटली योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप गलत इन्वेस्टमेंट करेंगे तो यू विल सफर, अच्छा इन्वेस्टमेंट करते यू विल गेट द बेनिफिट। ऐसे यहाँ आत्मा के समझने में जरा इन्वेस्टमेंट चेक किया, या अल्टीमेट, हाँ यू कैन आस्क एनीबॉडी, नो प्रॉब्लम, देयर इज नो, जैन धर्म में कोई तालिबान टाइप नहीं है कि हम कुछ नहीं पूछ सकते, यू कैन क्वेश्चन एनीथिंग। जैन फिलोसफी सो ब्रॉड एंड सो साइंटिफिक, वी कैन आस्क एनीथिंग एंड यू विल गेट द राइट आंसर। हाँ एक, लेकिन जितना पूछोगे 5 लोग 5 मिनट बताएंगे तो कंफ्यूजन। इसलिए अपनी तैयारी हो तो अपनी क्लैरिटी बढ़ेगी। हाँ, नहीं नहीं, अटक, जो शास्त्र की भाषा है, अटकने के रास्ते बहुत है, मोक्ष मार्ग तो एक सरल है, फिर क्या। हाँ तो इसलिए अपनी सावधानी होते, जीवन में भी ऐसा ही है, हर व्यक्ति से बोलेगा मुझसे। इसलिए जिनवाणी को आधार मानिए। पंच, देखिए मैं अपनी बात नहीं बोल रहा हूँ, ऐसा ना लगे कि मैं राग द्वेष से कोई बोल रहा हूँ। प्रवचन सार पढ़िए, कितने शास्त्र पढ़िए, वो कहते हैं कि पंचम काल में जिनवाणी के अलावा कोई सहारा नहीं है। आप चाहे तो मैं सेंटेंस बता दूं, मोक्ष प्रकाशक में लिखा है प्रवचन सार, कई शास्त्रों में लिखा है कि पंचम काल में, क्योंकि लोगों का स्वार्थ वृत्ति और अपना मत चलाने का इतना, वो ग्रुप बनाने का इतना शौक है, तो भटकने के रास्ते बहुत, ये श्रीमत का सेंटर है, भटकने के रास्ते बहुत है। नहीं नहीं,
Diversion, there are so many ways where you can get diverted. But right road is only one. Yeah. Right road is understanding our own self, अपने आत्मा को समझना, वही सच्चा मार्ग है. आप पूछिए, हम मना नहीं कर रहे, कोई गलत ना समझे, पूछिए, लेकिन अल्टीमेटली आपको डिसाइड करना है कि व्हाट इज राइट. जैसे होता है ना, सबको पूछते हैं मुझे डॉक्टर बनना, बच्चे को डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, क्या बनेगा, एस्ट्रोनॉट बनेगा, क्या बनेगा, अल्टीमेटली तो उसको डिसाइड करना. दूसरे लोग तो आइडियाज दे सकते हैं. इन द सेम वे इट इज, आपको बिजनेस या प्रोफेशन करना तो क्या करना, यू कैन आस्क सो मेनी पीपल, अल्टीमेटली यू हैव टू डिसाइड. नहीं, ये ऐसा ही आत्मा के मार्ग में अपने को डिसाइड करना, क्योंकि अपन डिसाइड करेंगे तो अपने को माल मिलेगा. और यदि हम दूसरे से पूछ रहे हैं, borrowed knowledge cannot take you further in life. Just borrowed money cannot take further in the same way. Borrowed knowledge cannot. हम बहुत ही सटीक और ट्रू थिंग आई एम ट्राइंग टू से विद माय ओन एक्सपीरियंस प्लस जीनवाणी. भगवान सामने और जीनवाणी सामने, कोई गलत बोलने का बात नहीं. एक एक वर्ड जो हम बोलते हैं सब जीनवाणी का है, दूसरी बात करते ही नहीं. जो तेरी